class 10th in online classes of your school. Class 10th, before today's online class, I have told you about deleted syllabus from biology and chemistry. I think all of you have note down those points. Now, at present, we are studying chapter number 8, which is how do organism reproduce? How do any organism reproduce? This is name of that chapter number 8. Before going to discuss about various modes of reproduction, I want to tell you something about reproduction. Some new concepts, some new things which become untouched till date. Now come to reproduction. Why reproduction needed? First of all, reproduction, कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. Reproduction is not needed for survival of life on earth. पहली बात, reproduction is not needed for survival of life on earth, like nutrition, respiration and excretion. हिंदी में आपको बताते हैं, रिप्रोडक्शन इतना एसेंशियल फिनोमेना नहीं है लाइफ के अर्थ पे सर्वाइवल के लिए जितना एसेंशियल फिनोमेना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है. क्यों? इसलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये 3 प्रोसेसेस हो रही हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, भले रिप्रोडक्शन ना हो रहा हो. बात पढ़ने पड़ रही है. सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज नॉट सच एसेंशियल फिनोमेना फॉर सर्वाइवल ऑफ अर्थ, सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. देन व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. एसेंशियल है, उसके भी लिए हम आपको बताते हैं, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स स्पीशीज ऑन अर्थ रिप्रोडक्शन इज नीडेड. क्लियर हुआ? आपकी बुक में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. आपकी बुक में अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. सबसे पहले तो हमने ये प्रूव किया यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेंशियल है. किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्पीशीज अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत एसेंशियल है. अब क्या जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, क्या वो एग्जैक्ट कॉपीज अपने डीएनए के बना पाते हैं? क्या वो एग्जैक्ट कॉपीज अपने डीएनए के बना पाते? यहाँ उससे पहले एक बात समझना जरूरी है, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं है? एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है? कोई एक सेल है, 2 सेल में डिवाइड होता है तो हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे रिप्रोडक्शन. फिर से सेल प्रोड्यूस किया गया, ये बिल्कुल रिप्रोडक्शन है. और अगर 2 सेल ये आइडेंटिकल बनती हैं तब तो ये बाइनरी फिशन है. बाइनरी फिशन है अगर 2 आइडेंटिकल सेल बनती हैं. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के मोड्स में, टाइप्स में. ठीक है? तो सेल डिवीजन इज समथिंग लाइक रिप्रोडक्शन, बोथ आर सेम टू सम एक्सटेंट. अब कोई भी एक सेल अगर 2 सेल में डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस के भीतर जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए के फॉर्म में, वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में इन दोनों में भी जाना चाहिए. तभी इनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे. इसको हम मदर सेल कहेंगे और इसको हम डॉटर सेल्स कहेंगे, ए बी. अब ये जेनेटिक मटेरियल, ये इसके मदर सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल इन दोनों में कैसे पहुंचेगा? इन दोनों में एक ही तरीके से पहुंच सकता है जब उसकी एक कॉपी बने. ठीक है? तो इसकी एक कॉपी बनती है, इसके डीएनए की एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है. अब वो कैसे बनती है?
कैसे बनती है? वो रेप्लिकेशन प्रोसेस से बनती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस डीएनए के स्ट्रैंड में, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए कुछ कोड्स छिपे होते हैं, हिडन होते हैं। जो कोड हिडन होता है उसी तरह का प्रोटीन आगे चल के बनता है, उसी तरह का न्यूक्लिक एसिड आगे चल के बनता है। ठीक है, तो अगर इन कोड में डिफरेंस होगा, मान लीजिए कोई कोड हम बुक में नहीं लिखा, हम बस ऐसे ही आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए स्ट्रैंड है, इस पर एक तरह का कोड ये है AGCT, मान लीजिए ऐसा कोड है, और एक दूसरा स्ट्रैंड बनता है प्रोटीन का, और इस पर ये सीरीज नहीं रह जाती है, इसकी सीरीज दूसरी हो जाती है, ऐसी सीरीज हो जाती है। तो क्या होगा, क्या होगा? वेरिएशंस, और ये वाला चला जाता है पेरेंट में, और ये रह जाता है, ये ओरिजिनल रह जाता है उसी ऑर्गेनिज्म के पास, यानी मदर सेल में। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन, हमारे कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इज सच ए प्रोसेस इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस duplicate itself, replicate itself, and keeping one original part inside it, sending the duplicate nucleic acids in daughter nuclei, in daughter cells. इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे आपकी बुक में एक हेडिंग दी हुई है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये जब जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेट कॉपी बनती है, तो डुप्लीकेट कॉपी बनते समय, सिंथेसिस होते समय, कभी कभी ये कोड्स एक जगह पे डिफरेंट हो जाते हैं। इन कोड्स के डिफरेंट होने की वजह से कंप्लीट जो मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का, वो डिफरेंट हो जाता है। इस डिफरेंस की वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशंस मतलब मदर सेल से डॉटर सेल डिफर हो जाती है कभी कभी। तो ये एग्जैक्ट कॉपीज समटाइम्स नहीं बनाते। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि एग्जैक्ट वेरिएशन से क्या लाभ है। वेरिएशंस के बहुत इंपॉर्टेंस हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई किसी खास स्पीसीज़ का पॉपुलेशन बहुत रिच है, बहुत रिच है, वो पॉपुलेशन तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है। इसको हम निच कहते हैं, NICHE। आपकी बुक में ये वर्ड है। तेज़ी से पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की डिक्रीज़ होती चली जा रही है। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को टॉलरेट करने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए डिक्रीज होती चली जा रही है। अगर उसी स्पीसीज़ के किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में कोई इस तरह का वेरिएशन रहता, तो शायद वो स्पीसीज़ सर्वाइव कर जाती और आगे भी उसका एग्जिस्टेंस होता। ये बात समझ में आई? सो वेरिएशंस आर ऑल्सो ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। Clear? Now, next topic we will study in later online classes, students, which is the importance of variation. About these variations we will study in about these importance we will study in later online classes. This is all for today. Revise the taught topic. This is your homework. Revise the taught topic. Stay home. Be safe. Thank you, class team.